हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विराट क्लब। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.3 और 7.3 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न हमसे यह पूछता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में हो। शीर्ष हमारे पास 4 शीर्ष दिए हुए हैं और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन में हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले तो एक हम चतुर्भुज बनाएंगे। और इसे हम नाम देंगे ये ABCD। ये हमारा चतुर्भुज हो गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना एक चतुर्भुज ABCD है जिसके शीर्ष के मान दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा A= हमारे पास क्या है, A में है -4 -2, B में है -3 -5, C में है हमारे पास 3 और -2, D में है हमारे पास 2 और 3। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे कि A का मान क्या है हमारे पास, -4 -2, यहाँ पे हम -2 कर देंगे। B में हमारे पास क्या है, -3 -5, C में है हमारे पास C में है -3 और -2, और D में हमारे पास क्या है, 2 और 3। इसको हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस चतुर्भुज में हम 2 विकर्ण डालते हैं। एक जो पहला विकर्ण हमारा हो जाएगा AC और दूसरा विकर्ण हमारा हो जाएगा BD। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि इसमें हमें 2 विकर्ण मिल चुके हैं। 2 विकर्ण, पहला विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि हमें एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हम इसमें अब 2 त्रिभुज देख रहे हैं। हमारा जो पहला त्रिभुज बन रहा है AVC, हम एक त्रिभुज को लेंगे। इससे क्या होगा कि त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और दूसरा हम त्रिभुज लेंगे ADC और फिर इन दोनों त्रिभुजों के मान को जोड़कर उस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो त्रिभुज लेने वाले हैं दोस्तों, पहला तो इसलिए त्रिभुज ABC हम पहले लेंगे। त्रिभुज ABC से अब क्या करते हैं, त्रिभुज ABC मिल गया है तो हम त्रिभुज A का मान क्या लिखते हैं, -4 -2, B का मान हमारे पास क्या है, -3 -5, और C का मान ABC का केवल हम यहाँ पे मान लिखेंगे। तो C का मान है हमारे पास 3 और -2। और त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता था दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सूत्र क्या होगा त्रिभुज वाला। त्रिभुज AVC के लिए हो जाएगा जो फॉर्मूला 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2, ये by3 से समाप्त हो रहा है तो by3 - by1 प्लस x3, यह by1 से समाप्त हो रहा है तो by1 - by2, यहाँ पे by2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे हम क्या है कि इस ABCD का मान रखने वाले हैं। तो इसमें हम कर लेंगे, ये हमारा x1 by1, ये x2, ये by2, ये x3 और ये हो जाएगा by3। तब ये हमारा जब फॉर्मूले में हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज
VC 1/2। x1 क्या है हमारा -4, ये रहा -4। अब हो गया बाई 2 माइनस बाई 3। बाई 2 हमारे पास कितना है -5, बाई 2 -5 और बाई 3 कितना है -2। तो -5 और माइनस माइनस प्लस। x2 हमारे पास क्या है, x2 कहाँ है, x2 है -3। फिर x2 के बाद बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 हमारे पास -2 और बाई 1 है -2। तो ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +2 प्लस x3 हमारे पास क्या है 3 और x3 में क्या है बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस x3 में क्या हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2। तो बाई 1 है हमारे पास -2 प्लस बाई 2 हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज ABC इजकल टू 1/2, 1/2। ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, 5 में से 2 निकल जाएंगे -3। ये हो जाएगा प्लस और -3, ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 0, 3 × 0। ये हो जाएगा +3 और 5 में से 2 निकल जाएंगे, ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC इजकल टू 1/2 -4 इंटू -3 -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। तो ये हमारा 3 रहेगा और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा दोस्तों ABC इजकल टू 1/2 माइनस और माइनस का इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 4 3 जा 12 -0 प्लस 9 12 0 इसका 0 फिर 3 का करेंगे मल्टीप्लाई 0 और 3 का करेंगे तो 3 जा 9। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC इजकल टू 1/2 इंटू इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। तो इसे हम लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज ABC इजकल टू ये हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये हमारा क्या निकला, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। अब हम निकालेंगे दोस्तों, अब हम दूसरा जो त्रिभुज यहाँ पे हम लेंगे AD और C, दूसरा त्रिभुज लेंगे ADC। तो अब त्रिभुज ADC से अब हम क्या करेंगे, पहले A का मान लिखेंगे। A है हमारे पास -4 और 2, -4 -2। D का मान ADC है त्रिभुज हमारा ADC। D का मान हमारे पास क्या है, D का मान है 2 3 और C का मान हमारे पास क्या है, C का मान है 2 3 और -2। वही अब हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा बनेगा त्रिभुज त्रिभुज ADC इजकल टू 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। यहाँ पे ये हो जाएगा x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 और बाई 3। और इस फॉर्मूले में अब हम इन सभी का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADC
त्रिभुज ADC 1/2, x1 हो जाएगा -4, x1 हो जाएगा -4, by2 माइनस by3, by2 माइनस by2 हो जाएगा -2 और y3 हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा x2 हो जाएगा 3, तो इसमें हो जाएगा by3 माइनस by1, तो by3 का मान है 3 और by1 है -2, by1 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद है x3 का मान है 3, x3 का मान है 3 और इसमें by1 माइनस by2, तो by1 है -2 और by2 -2, तो ये हो जाएगा by1 -2 और +2। तो ये त्रिभुज ADC इजकल टू 1/2, 1/2 -4 -5 -4 -5 +3 × 5 +3 × 5 +2 3, ये 3 हो गया और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADC इजकल टू 5 4 जा 20 + 5 3 जा 15 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADC इजकल टू 1/2 × 35, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADC इजकल टू 35/2 वर्ग मात्रक। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम कर देंगे समीकरण 2। तो हम जब हमें क्या ज्ञात करना था, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम जोड़ देंगे समीकरण 1 हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 2 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा बनेगा चतुर्भुज क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ABCD का है। तो इसमें हमारे पास समीकरण 1 क्या हुआ था, समीकरण 1 हमारे पास क्षेत्रफल त्रिभुज क्या बना था, ABC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ADC था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD इजकल टू, उसमें क्या आया था 21, समीकरण क्या है 21/2 है, समीकरण 21/2 प्लस 35/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 5 6 और 2 3 5, ये हो जाएगा वर्ग। इसको हम 2 से काट देंगे तो 28 दूना 56, तो हमारा ये चतुर्भुज ABCD इजकल टू 28 वर्ग मात्रक। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों चतुर्भुज ABCD इजकल टू 28 वर्ग मात्रक। हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके हमें 4 शीर्ष दिए गए थे। तो हमने क्या किया कि पहले इसमें हमने चतुर्भुज बनाया, 2 विकर्ण डालते हैं AC और BD। 2 विकर्ण डालने के बाद हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज इसमें बन रहा है ABC, पहले हमने इस त्रिभुज के लिया, इसके बाद दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है ADC, इस त्रिभुज के माध्यम से इन दोनों त्रिभुजों के मान निकाल के समीकरण 1 में त्रिभुज ABC और समीकरण 2 में ADC, 2 त्रिभुज जो निकलते हैं इनका क्षेत्रफल निकाल के हमने क्या किया है कि दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दिए हैं, और जोड़ने के बाद हमें चतुर्भुज ABCD का मान प्राप्त हुआ है 28 या 28 वर्ग मात्रक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।